Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Assembly of Believer Church में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें हिदायत दिया है कि हम थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना कर सके। बाइबल में लिखा हुआ है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर का जब दाऊद एक बात को कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने के लिए बेताब है। वो हमारे बीच में आने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे जब मेरी आराधना करें, जब मेरे बच्चे मेरी स्तुति करें, तो मैं भवन में जाकर उन्हें जाकर छूऊं, उन्हें चंगा करूं, उन्हें हर रोगों से, हर बीमारियों से उन्हें छुटकारा प्रदान करूं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में इस समय आना चाहता है। परमेश्वर हमारे बीच में आना चाहता है और वो इस समय अपने स्वर्गदूतों के साथ वो हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। याद करिए उन दिनों को, जैसा लग रहा था कि हॉस्पिटल में आपका दम निकल जाएगा। आपको लग रहा था कि आप अब किसी काम के नहीं हैं। आपको लग रहा था कि सबने आपके हाथ को छोड़ दिया है। आपको लग रहा था कि संसार में मेरा जीना बेकार है। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम लिया, उसने आपके हाथ को थाम लिया और आपने कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आज मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास आ गया है और वो कह रहा है, मेरे बेटे तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस केवल एक काम को करो, अपने आप को मुझे हैंड ओवर कर दो, केवल अपने आप को मुझे हैंड ओवर कर दो और मैं तुम्हारे जीवन को चलाऊंगा और मैं तुम्हारी सहायता और तुम्हारी मदद करूंगा। आइए सब एक साथ कहेंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको
तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इनका कुछ न देना, हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इनका कुछ न देना।
बात को कहते हैं प्रभु तू हमारा राजा है, जब अपने हाथों को उठाते हैं और जब इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु तूने सच में हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है, तूने सच में हमारे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस बात को दिल की गहराइयों से कहते हैं कि परमेश्वर ये बात सत्य है कि मैं इस लायक ही नहीं था कि तेरी आराधनालय में आकर तेरी आराधना करूं, पर आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सकूं। आइए इस समय अपने हाथों को उठाकर, अगर आपका मन आत्मा अगुवाई करता है कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, तो अपने स्थानों पर खड़े भी हो सकते हैं और इस समय हमारे साथ आप मिलकर इस गीत को गा सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम तेरे लिए खड़े हो रहे हैं। हम बरअब्बा के लिए नहीं पर अपने यीशु मसीह के लिए खड़े हो रहे हैं। हम दुनियावी लोगों के लिए नहीं पर अपने राजा के लिए खड़े हो रहे हैं। हम उन लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं जो संसार में हमारे पास आकर हाथ को जोड़ा करते हैं, पर हम तो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपना कतरा कतरा लहू को हमारे लिए दे दिया। थैंक यू जीसस। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथी रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं उनसे पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ से है बचाया मुझे, नया जीवन दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं उनसे पर। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा
इस समय में तुझे दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई देवी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता प्रभुता मैं उठने पर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है झूठा बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 इसका नाम इसका नाम इसका नाम इसका नाम इसका नाम
कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जब इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है, जब इस समय राजाओं का राजा इस समय हमारे बीच में टहल रहा है, आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, इस समय एक एक जन पवित्र आत्मा से भर रहा है। इस समय परमेश्वर की आत्मा में आप खो जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आज मुझे तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे छूकर मुझे पूरी रीति से इस समय आजाद करने जा रहे हैं। आप इस समय छूकर मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्र करने जा रहे हैं। इस समय मेरे अंदर की हर चीजों को जो शायद हमारे लिए बेकार है, सर हमारे लिए गंदगी है, आप उसे निकाल कर फेंक रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, री बाबा शंदर बाबा शिखारा बरी बाबा बाबा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, मसीह तू हमको बचा ले गुनाहों जीवन में डूब रहे हैं, सर कोई ऐसी आदत है जो आपको डुबा रही है, सर कोई ऐसी लत है जो आपको पूरी तरीके से दलदल में लेके जा रही है। पर मैं परमेश्वर का शुक्रगुजारी करता हूँ उस तिमाही के कुदरती माई के लिए, समान पतरस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पुकार कर कहा था, हे यीशु मुझे बचा। तिमाही का पत्र भी इसी तरीके से चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आज कलीसिया भी इसी तरीके से पुकारेगी, आज आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपकी बीमारी मिनटों में आपके पास से चली जाएगी, बुरी लत इसी समय निकल के चली जाएगी। इस समय अक्सर हो सकता है आपके जीवन में बीड़ी का लत हो सकता है तंबाकू का लत हो सकता है शराब का लत हो सकता हो आप गाली बहुत ज्यादा देते हो सकता हो आपके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। पर आज परमेश्वर आपके बीच में उतर आया है, आज परमेश्वर आपके बीच में उतर आया है। वो आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नई जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य को काम करना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। वीराबारी ताराबा शंदराबा शिखराबा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, जीना प्रभु ऐसा दो बलिदान। सेवा पूरी करके पाऊं, जीना प्रभु ऐसा दो बलिदान। बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करिए। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको संभाल के रखा है, धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद। कोरोना से बचा के रखा है, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भूखा सोने नहीं दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मौत के मुंह में जाने नहीं दिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम्य है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहोवा का धन्यवाद करो, जिसने हमें और आपको बनाया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हमारे बीच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, इसलिए हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं। और इस समय आमोस भैया से मैं निवेदन करूंगा, इस समय धन्यवाद की प्रार्थना को प्रभु के सामने चढ़ाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को संभाल के रखा है। पवित्र सेनाओं का यहोवा, फिर से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, सच में आज का दिन बहुत ही महान है पिता परमेश्वर। हम सब कलीसिया के लोग जीवित यहाँ पे एकत्रित हुए पिता परमेश्वर, आपसे धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। पिछले हफ्ता आपने हम सबों को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, तकलीफों से पिता बचा के रखा पिता परमेश्वर। और ये मौका दिया आज के दिन में पिता परमेश्वर कि आपके भवन में एकत्रित होकर आपकी स्तुति महिमा करने पा रहे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम लोग जान पाए पिता परमेश्वर, पहचान पाए पिता परमेश्वर कि आप ही जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप संगत करने वाले परमेश्वर पिता, आप उद्धार करता पिता परमेश्वर। हर एक चीज में आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन जो पिता परमेश्वर आपने दासों के द्वारा लिख किया पिता परमेश्वर, होने देखे पिता वो वचन पिता परमेश्वर एक एक के जन को हृदय को छुए पिता परमेश्वर, आपके जीवन को रूपांतरित करे पिता परमेश्वर, और आपको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करे पिता परमेश्वर। जब तक हम यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम लोगों के साथ मिली रहे पिता परमेश्वर। सारा मान आदर केवल आपको देते हैं, जो से विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सुनिए और स्वर्ग राज्य में रहना। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और ये समय रहेगा आपके लिए, यदि आपके पास कोई गवाही हो जिसे आप लेके आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आप बीमार थे, प्रभु ने आपको चंगाई दी। बीते दिनों में आप तकलीफ में थे, परमेश्वर ने आपको उठाकर खड़ा किया। बीते दिनों में आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं ने आपको घेर लिया था। प्रभु ने एक बार फिर से इस लायक बनाया कि आप प्रभु के घर में आकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आप लोगों के लिए दुआएं करती हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल हमारे बिशप से बात हो रही थी और उन्होंने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया को ढेर सारा आप लोगों को प्यार उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा एक एक जन को हमारी तरफ से हमारा प्यार जरूर देना राजन। और हम लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल, कुल्टी, खड़गपुर, धनबाद, गया और क्या बोलते हैं गिरिडीह, टाटानगर और कलगड़ा और क्या बोलते हैं धनबाद के लिए लगातार दुआएं करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। कल मेरी बहुत सारे पादरियों से बात हुई और उन्होंने कहा राजन भैया बहुत बढ़िया, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपने दासों को धनबाद के अंदर, गिरिडीह के अंदर, गया के अंदर, टाटानगर के अंदर और खड़गपुर के अंदर, इस समय कलगड़ा के अंदर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने बिशप को बताया कि हमारा और एक चर्च बिल्डिंग जो है छोटा सा बनकर तैयार हो गया है और हम लोग उस पे आने वाले 1 महीने के बाद कुल्टी में आराधना करेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कलीसिया जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और उन्होंने कहा अब मुझे यकीनन विश्वास हो गया है कि परमेश्वर अपने भक्तों की दुआओं को सुनता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सैलेंडर बिशप की तरफ से भी आप कलीसिया के लोगों को ढेर सारा प्यार उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि सबको हमारा प्यार दीजिएगा, विशेषकर अपनी वाइफ को और अपनी बिटिया को जरूर दीजिएगा। और रसगुल्ला याद आता है, हमने कहा जरूर रसगुल्ला आपको खिलाएंगे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसा गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, ये सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप आकर यहाँ पर अपने टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है जो हम लास्ट में आपको देंगे ताकि आप उनके लिए दुआएं करेंगे। अगर आपके पास कोई टेस्टमनी है तो जल्दी से आकर, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आकर यहाँ पर हम लोग टेस्टमनी को देंगे।
प्रेज द लॉर्ड। 2-3 वीक से हम बहुत तबीयत हमारा खराब मतलब बहुत खांसी हो गया, फिर हम आने नहीं सका। फिर एक संडे हम आए तो ब्रदर बोला आंटी आ गई है, देखिए उनको ठीक है, लेकिन उस टाइम भी हमको ट्रबल था। फिर हम बोला मम्मी एकदम बिल्कुल ठीक होगा फिर हम आएंगे, अभी हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी मेरा डॉटर हमको आने नहीं दे रहा था, बोले मम्मी अभी भी ठंडा है, ठंडा कमती हुए से तुम जाओ। वो बहुत कुछ हमको दे दिया, हम कवर करके आए। फिर इधर में रोड में हमको जाम में फंस गया, फिर सोमालो को लेके आए। वो लोग भी बोला मासी तुम बहुत कवर करके आई है, तो फिर हम अभी ठीक है बिल्कुल। हम आरो प्रेयर रखने मांगा। हमारा सोमा का अंकल बहुत तबीयत खराब हो गया, आज भर्ती हुआ। मेरा भाभी भी अभी भी उसका बहुत तकलीफ है, और सुजन भी कल जा रही है, उसका ऑपरेशन होना है। आप लोग सब कोई प्रे करिए, और हम लोग को चर्च में आरो जितना है सबका लिए आप लोग प्रेयर करिए। ये हमारा प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे सुजन के लिए, दुआ करेंगे हारून अंकल की वाइफ के लिए, और दुआ करेंगे विशेषकर ओसिम सिन्हा पादरी साहब के लिए जैसे में बीमार हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने परिवार को मिला दिया, आप सब मेरा परिवार है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है, और मैं उस अद्भुत कार्य को मैं भूल नहीं सकता हूँ। 31 तारीख रात में जब यहाँ सभा हो रही थी, और हम जानते बहुत ठंड थी, उस ठंड में भी लोग आए थे उस पुराने वर्ष को विदा करने के लिए जो उन्होंने परमेश्वर ने उनको जीवन में दिया है, और नए वर्ष में परमेश्वर को नई रीति से देने के लिए, एक नई समझ पाने के लिए, और धन्यवाद और भी ज़्यादा देने के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे दिखाया 31 तारीख रात में मैं खड़ा होकर के, जबकि हमारे भाई प्रभु भोज के लिए तैयारी कर रहे थे, और सभी को आंखें बंद थी और सभी को परमेश्वर को पुकार रहे थे। मैंने देखा सामने आग जल रही है और लोग खड़े हैं, और खड़े होकर के प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी कपड़े में आग नहीं लगी है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो आग जो है इस कलीसिया में एक बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा चिन्ह है, जो हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कार्य करने को जा रहा है, और सबसे बड़े कार्य उसने मेरे जीवन में कर दिया। एक आश्चर्य रीति से, जब मैं नहीं जानता था, 18 तारीख को अचानक मेरे रात में, और मेरे अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ, और उसी वक्त मेरी बेटी सिर्फ 2 मिनट हुई थी, वो घर में आई थी, और उसके हाथ में रोटी था, एक तड़का था, वो हमारे हाथ में दे रही। मैंने कहा बच्ची इसको नीचे जम दे, और इतना ही कहना, और मैंने जीभ के नीचे दबा कर रख लिया, लेकिन वो दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा था। मैं जान गया कि मेरा अब यहाँ से जाना है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमरा बोली दादा के डाक, माँ के डाक, भाई के डाक, मासी के डाक, बाबू के डाक, सोना के डाक, सवाई के डाक, किंतु हमरा बोले जाए हमरा से डाक कोर बना यीशु के पथ में डाक दो। आज मैं उसी वक्त प्रभु को गाने लगा, मैं कहने लगा कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा ऐसा पापी व्यक्ति इस पृथ्वी में एक भी नहीं है। माँ के गर्भ से जब मैं निकला उस वक्त से मैं अब तक 74 वर्ष हो रही है प्रभु, मैं पाप किया हूँ। मैं मानता हूँ हर कदम में हमने पाप किया प्रभु, देखने के द्वारा पाप किया, सुनने के द्वारा पाप किया, चलने के द्वारा पाप किया है, लेकिन हमने पाप किया प्रभु। मैंने प्रतिज्ञा की कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं 3 वक्त मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं 3 वक्त मैं नहीं दे सका। मैं एक वक्त दे करके अब मैं फिर चुपचाप रह गया। ये भी एक पाप है, प्रतिज्ञा करके मैं वापस लौटा, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा जो किया है वो करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, हमने अपने पाप अपराध मैंने देव प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। मैं जानता हूँ कि मर जाने के बाद मैं देव प्राण आत्मा समर्पण नहीं कर सकता, मैं पाप की क्षमा नहीं मांग सकता हूँ। यही मौका है, और इसके बाद में तुरंत मैं अपने भाई को प्रार्थना में लगाया कि भाई आप प्रार्थना करें,
और भाई ने बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना किया। क्यों मैं अपने भाई को याद किया? परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उनको चुना है, और उनके मुंह से जो भी वचन इस जगह से निकलता है वो जीवित है। और यह बात हमें जानना बहुत जरूरी है, उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर हम उससे इनकार करेंगे तो सच में हम उस नरक के आग में पाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन है उस सोने के समान है, और सोने के समान है, उस सोने को हमें लेना है अपने जीवन में, और तभी हमारे बिना जीवन मिलेगा। अब भाई ने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया। अब मेरे लिए सारा रास्ता खुल गया। मेरी बेटी मुझे पेट में बैठा अकेली थी, मेरे पास कोई सहायक नहीं, कोई सहायक नहीं, मेरी बेटी थी। और जल्दी दो जवान मिल गए हॉस्पिटल में, बाहर खड़े थे। इतनी बड़ी कड़ाके की ठंडी है, कोई अपने घर छोड़कर निकलने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है उनको भेजा उस जगह में। उसने सारी व्यवस्था की, चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। एम्बुलेंस का व्यवस्था संग से हो गया, 15 मिनट भी नहीं लगा उस जगह में, सारी व्यवस्था हुई। डॉक्टर ने चेक किया और करने के बाद पूछा कि आप इसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहले उसने ऑफर रखा HLG में रखने के लिए, HLG में। उसने कहा नहीं, HLG में नहीं लीजिए, आप बोला नहीं लीजिए, बोला आनंद लोक में, बोला नहीं वहां नहीं देंगे, गौरी में हॉस्पिटल में, बोला वहां नहीं देंगे, मिशन हॉस्पिटल में, बोला नहीं देंगे। वो जवान कहने लगा और कहा कि विवेकानंद में इसको लेके जाइए। डॉक्टर से बात की उसने संगे संग, और डॉक्टर ने तुरंत उनके जवाब दिया, हाँ पेशेंट को भेज दीजिए। मेरा नाम बताया सामर नाग, उनकी एक बेटी है जारी साथ में, जो हम लोग का स्टाफ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। और परमेश्वर ने उस जगह में, और एम्बुलेंस में मैं ज्यों ही जाने लगा, बच्चों को घर में अकेला छोड़ करके, खुशी को अकेला छोड़ करके, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी एलिशा और मैं दोनों एम्बुलेंस में रुके जा रहा था। परमेश्वर ने भी मेरे मुंह खोला, मैं बातें करने लगा उनके साथ में। वो देखकर वो कपड़ा के मैं 10 बातों को परमेश्वर के पास में धन्यवाद देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। पहली बात मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर, हमारे भाई पास्टर राजन के लिए, जो बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया, अतः सारा उपाय बहुत आसान तरीका से हो गया, कहीं रुकावट नहीं हुई। साथ दूसरी बात कि परमेश्वर ने उस समय मेरे गुनाह को और मेरे पाप को स्वीकार करने के लिए मेरे मुंह खोला, धन्यवाद दिया, तथा देह प्राण आत्मा स्वीकार करने परमेश्वर का हाथ स्वीकार कर दिया, समर्पण कर दिया। तीसरी बात, परमेश्वर ने पास्टर प्रकाश को भी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया। मैं पास्टर को फोन लगाया, पास्टर प्रकाश को, उस वक्त में मैं नहीं जानता, उस वक्त बाहर से आया था बिल्कुल, और कहा कि हाँ मैं आता हूँ, और आया, प्रार्थना किया और वो चला गया। मुझे परमेश्वर ने 2 बेटे ठीक समय पर दिया, मदद के लिए भेज दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। रात की ठंडी को ना देखा, और साथ ही एम्बुलेंस दुर्गापुर हॉस्पिटल के साथ और कॉन्टेक्ट किया, और डॉक्टर से सारी बातें कही, हर तरह की मदद के लिए मैं उन दोनों बेटे को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ गाड़ी में था, और धन्यवाद आसनसोल से लेकर दुर्गापुर तक मैं ड्राइवर के साथ में बातचीत किया। गाड़ी भी बंद हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का हीटर काम नहीं कर रहा है, वो हीट नहीं हो रहा है, जाइए गाड़ी का बैटरी देखिए, तार को हिलाइए और देखिए ठीक हो जाएगा। वो देख घूम कर दिखता है ये पेशेंट है या मैकेनिक है, वो सोचने लगा। ये सब कुछ परमेश्वर कराता है। मैं भूल गया कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, और ये सोच मुझे बात तो नहीं करना। और खुशी से मैं बाद में कालीपाड़ में पहुंचा, तो मेरी बेटी ने खुशी से बात कराई कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। खुशी को मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हम यर्मिया की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। हमने उस पर भरोसा रख के बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चे कभी भी गैस नहीं जलाई थी लाइफ में, गैस के पास नहीं गई थी, लाइट कैसे जलाना वो नहीं जानती थी, लेकिन वो बच्चा गैस जला करके अपना जो बनाया, जिस जो बनाने को था बना के खाया बच्चा, उसके हाथ में समर्पण कर दिया। 2 रात बच्चे ने गुजारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। जैसे यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसलिए मैं भी कहूंगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। जो सच्चाई है उसे मैं बताना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर इसी बात को जानना चाहता है कि ये सच बोलता है या झूठ बोलता है। अब मैं भी एक बात कहूंगा, ये सच है। हालेलुया।
परमेश्वर ने सातवीं बात है, परमेश्वर ने जिस डॉक्टर को चुना मेरे ऑपरेशन के लिए रखा था, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और तुरंत बाद ऑपरेशन के बाद मैं बात करने लगा। जब मुझे ऑपरेशन के उस जगह में लेटा दिया गया और 4 जन थे वहां पर और उनके हाथ में सारा सामान है, लेकिन मैं घबराया नहीं। उस वक्त ये सोचेंगे व्यथा तो হবে, ফুটো তো করবে, রক্ত তো বেরোবে, কত সময় লাগবে, এরপরে কি হবে, আমি কথা বলতে পারবো কি পারবো না, আমি দাঁড়াতে পারবো কি পারবো না, আমি নিজের মেয়েকে দেখতে পাবো কি পাবো না, খুশিকে দেখতে পাবো কি পাবো না, নিজের মন্ডলীকে যেতে পাবো কি পাবো না, আমার পাঁচটা রাজনকে দেখতে পাবো কি পাবো না, আর প্রার্থনা बोलकर করবার জন্য সুযোগ পাবো কি পাবো না। ये चिंता होगी। मैंने उस वक्त तुरंत प्रभु यीशु मसीह को याद किया और मैंने कहा कि परमेश्वर मेरे ध्यान को इस वक्त यहाँ से हटा दीजिए और वचन की ओर में लेके चलिए। परमेश्वर ने मुझे वचन की ओर में लेके तुरंत संग संग कहाँ लेके चला गया, गलील के उस झील के पास लेके चला गया, बताने लगा और 2 चेले के बारे में बताने लगा, अंद्रियास के बारे में और पतरस के बारे में बुलाया था। परमेश्वर इन बातों को करने लगा। मैं भूल गया कब ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ। ऑपरेशन के तुरंत बाद उसने कहा कि ट्रॉली लाया, अब ट्रॉली में ला करके कहा कि हम की করবে, এরপর আপনাকে রাখবো, আপনার ছুবেন না আমাকে, ছেড়ে আমি নিজে যেতে পারি। डॉक्टर घबरा गया, ये कैसे होगा। मैं अपने से कैसे कुछ में चला गया, बेड पे लेके गया, बेड में उठाने के लिए वहां भी 2 थे, हमने की করবেন, এরপর ডাক্তার छेड़ दी, मैं अपने से जाऊंगा, हमारे परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मुझे सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य है और देगा। और आखिरी बात है, कलीसिया के हर विश्वासी भाई बहन ने मुझे प्रार्थना में याद किया। और प्रार्थना उसी वक्त करते हैं जब हम उसे प्रेम करते हैं, तब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं कलीसिया में रहूं, आप लोग चाहते हैं कि कलीसिया का नाम और ऊंचा हो, आप लोग चाहते हैं कि कलीसिया में लोग भर जाएं, आप लोग चाहते हैं कि मेरे गवाह के द्वारा लोग मन फिराएं, आप लोग चाहते हैं कि मेरे आर्टिस्ट गवाह के द्वारा जो सुन रहे हैं उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है तो बीमारी इस वक्त में सुनते सुनते उनकी चली जाए। और 9वीं बात यह है, एलिसा और खुशी के आंसू के परमेश्वर ने देखा और उसका जवाब दे दिया। और 7वां और 10वीं बात है कि परमेश्वर पिता हमारे साथ था शुरू से लेकर अंत तक, मुझे छोड़ा नहीं। जो वायदा उसने मुझे 1978 में वायदा किया था कि मैं तुझे कदापि न छोड़ूंगा, वो कभी भी नहीं छोड़ा। मैं सारी बातों के लिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। और कोई Praise the Lord, सबको। कुछ दिन पहले मेरी दीदी का फोन आया था कि काफी बीमार है, तो उनका हार्ट प्रॉब्लम निकला था। वो बहुत जल्दी थक जाती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर डॉक्टर बोला कि आपका एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर का शक था कि 70 से 80% ब्लॉकेज है। काफी चिंतित है सब लोग, क्योंकि दीदी डायबिटिक पेशेंट है और प्लस एक किडनी है उनका, एक किडनी वो अपनी बहन को डोनेट की है। सैटरडे को एंजियोग्राफी था उनका, यानी कल। इस बीच थर्सडे को हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए, हाई फीवर। मतलब हम को ऐसा लगा था कि हम मतलब प्रार्थना भी कर नहीं सक रहे थे, मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, इतना ठंड, 3 कंबल ओढ़ करके। फिर भी हम अपने लिए तो प्रार्थना करना भूल गए, सिर्फ दीदी के लिए प्रेयर कर रहे थे। फिर फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया गया, फास्टर प्रेयर किए मेरे लिए भी, दीदी के लिए भी। और कल उनका एंजियोग्राफी हुआ।
तो जो मेडिसिन मतलब 60% डालना था, क्योंकि उनका एक ही किडनी, डॉक्टर बोले नहीं हम इतना मेडिसिन नहीं डालेंगे, 50% मेडिसिन डाला गया। एंजियोग्राफी हुआ, वो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे और उनका भी विश्वास था, मेरा भी विश्वास था कि ईश्वर हर असंभव को संभव करता है। और एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज नहीं निकला, जो हार्ट की तरफ जो वेन जाता, मेन वेन, उसमें कुछ नहीं है, जो साइड में है उसमें थोड़ा हल्का सा है। तो डॉक्टर बोले कि नहीं ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। फिर कल शाम को दीदी फोन की, बोली सोनी ये चमत्कार हुआ, मतलब जो जितना हमको प्रॉब्लम था, हम तो डर गए थे कि हमको हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, डॉक्टर को भी शक था। लेकिन कल वो फोन की, बोली कि तुम प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, धन्यवाद देना, और मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रही है। जो पहले प्रॉब्लम था अब वो प्रॉब्लम भी नहीं है। ईश्वर उनको भी चंगाई दिए और मुझको भी चंगाई दिए। सबको धन्यवाद। और कोई? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे चर्च में 2 बुजुर्ग लोग हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन कौन है। एक इधर बैठे हुए हैं, एक उधर बैठे हुए हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है पके बाल, लिखा है शोभा का कारण होता है। और भी लोग हैं, जैसे आंटी, हाँ आप भी हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे लिए शोभा का कारण हैं। आपका यहाँ उपस्थित होना, आप लोगों की दुआएं जो घुटना में होकर आप कलीसिया के लिए दुआएं करते हैं। कलीसिया इसलिए आज भली चंगी पाई जाती है। आप मत सोचिएगा कि हम अपने हैसियत से भले चंगे पाए जाते हैं। इन लोगों की आंसू, इन लोगों की दुआएं आसमान तक पहुंचाई जाती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय नाथ भैया के लिए और विशेषकर घोष अंकल के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे कलीसिया के बुजुर्गों में ये गिने जाते हैं। ऐसा तो क्या बोलते, घोष अंकल अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं, फिर भी हम लोग बुजुर्ग मानते हैं उनको। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अच्छी अच्छी गवाहियों को सुनने का मौका मिलता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए इस समय अगर आपके पास गवाही नहीं है तो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास जो लोगों ने भेजा है हम आपको देना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। रोशन तिरु भाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे। कलकत्ता में है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, स्टेट बैंक में थे और उन्होंने ट्रांसफर लेके कलकत्ता में जाकर वहां पर उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। और दुआ करिएगा कि आंख की रोशनी जो है वो पूरी तरीके से उनके आंखों में आ जाए। उन्होंने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कलीसिया से गुहार लगाई है, या यूं कहें अपने निवेदनों को यहाँ पर भेजा है। और उन्हें विश्वास है कि अगर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अगर दुआएं करेगी तो परमेश्वर निश्चय उन्हें चंगाई देगा। और हम लोग लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। हम लोग दुआ कर रहे हैं अंबर लकड़ा की वाइफ के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पहले से उनकी वाइफ बेटर है, पहले से अच्छी है। हम लोग प्रिया के लिए, उनकी बेटी के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। इनकी एक मामा है जो उनके बगल में रहती हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और उनके लिए भी हम लोग लगातार दुआ कर रहे थे। चौधरी दीदी की बेटी के लिए हम लोग लगातार दुआ कर रहे हैं, जिनका बीते दिनों में बायोप्सी क्या बोलते हैं उनका मांस को क्या बोलते हैं ले जाया गया है टेस्ट के लिए। दुआ करें ताकि कोई ऐसी बीमारी उनमें ना पाई जाए और परमेश्वर की जो बेटी है वो सुरक्षित पाई जाए और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा होने पाए। नाग भैया के लिए हम लोग दुआ करें। इस तरीके से सोनी प्रिया बहन ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर दिया, हम लोग उनके लिए भी दुआ करेंगे। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कलीसिया के लिए, विशेषकर सुजन के लिए हम लोग दुआ करेंगे, विशेषकर आंटी के लिए दुआ करेंगे, इनकी भाभी के लिए, कल्याण की प्रेजर के लिए, उनकी वाइफ के लिए दुआ करेंगे परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर हारून भैया की वाइफ के लिए दुआ करेंगे अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग आज भी मौजूद नहीं है हमारे पास। आज ही सुबह एक फोन आया
संदीप कीटू का कि हम लोग अभी क्या बोलते हैं मिदनापुर में हैं, दुआ करें ताकि परमेश्वर उनका हर एक कामों को सफल बनाए। दुआ करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं मनीषा के लिए। उन्होंने कल मेरे पास एक फोन किया, उन्होंने कहा भैया हम अपनी बहन के काम से मेहिजाम आए हुए हैं, तो आप दुआ में याद करिएगा। हम लोग दुआ करेंगे दुर्गा दीदी की बेटी के लिए, दुआ करते रहें ताकि परमेश्वर हर एक बातों में अपनी महिमा को प्रकट करे। अगर आप और भी कोई प्रेरित में से जिसे आप देना भूल गए हैं तो हम लोग उनको दुआ में याद करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा इस समय हमारे बीच में शांति दी है, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। शांति दी हाउसिंग। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज की सुंदर दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों में, बीते हुए हफ्तों में प्रभु आपने हम सबों को संभाले रखा, हालेलुया, थैंक यू, सुरक्षित रखा पिता, और अपने पवित्र भवन में हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे प्रभु आज के दिनों में जब हम सब आपके इस पवित्र भवन में इकट्ठे हुए पिता, इस समय पिता हर एक प्रार्थना, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखे गए हैं पिता परमेश्वर, उन सारी प्रार्थनाओं के लिए यही दुआ करते हैं पिता, अपनी दाहिने हाथों से पिता परमेश्वर अपने छूकर और अपनी चंगाई को प्रदान कीजिए। प्यारे परमेश्वर आपके वचन इस प्रकार कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है। परमेश्वर हम ये विश्वास करते पिता परमेश्वर, यही कारण है पिता हम सब मिलकर दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय हम दुर्गा की बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके साथ होइए, उनके साथ आपकी अगुवाई बनी रहे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में जितने जन इकट्ठे हुए पिता, हर एक को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ तो मिलते हैं पिता, परंतु एक दूसरे की अंदरूनी बातों को हम नहीं जान पाते, परंतु पिता तू हमें देखता है पिता परमेश्वर, और हर एक के मन को तू टटोलता है। प्यारे परमेश्वर हर एक के हृदय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिनों में पिता आप उन सारी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता, और अपने स्वर्ग राज से पिता परमेश्वर उन सबों का उत्तर कीजिए। पिता परमेश्वर हमने आपसे जो भी मांगा पिता परमेश्वर आपने हमें प्रदान किया पिता परमेश्वर, और ये आप ही की दया, आप ही की अनुग्रह पिता परमेश्वर के हम सब भला चंगा स्वस्थ है पिता, और अब तक पिता परमेश्वर हम जीवितों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। क्योंकि पिता परमेश्वर आज की परिस्थिति जिस प्रकार है पिता, लोग नाना प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास पिता खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर आपने हर एक कमी घटी से हम सबों को बचाए रखा है पिता परमेश्वर, और अपनी धन्यवाद आपकी स्तुति करने के योग्य हमें बनाया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर आज की इस सभा को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, दुआ करते पिता वो आज के दिनों में जो वचन हमारे बीच में रखेंगे पिता परमेश्वर, उस वचन में पिता अपनी आशीष को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, और आपके भाई में हम चलने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम सबों को अपने विश्वास में आगे बढ़ाइए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद स्तुति पिता आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में खड़े होकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में जब मैं परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि ये टॉपिक को प्रचार करना है, और जैसे जैसे दिन नजदीक आता गया, कल के दिन मेरा टॉपिक जो था परमेश्वर ने कहा नहीं इसको रोक दे और एक दूसरे टॉपिक के ऊपर बातचीत कर। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं
एक परमेश्वर के सेवक को याद करता हूं जिसका नाम डीएल मूडी था। डीएल मूडी बताते हैं, एक बार वो इंग्लैंड में प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते जो वहां की जो रानी है उस सभा में वहां पर वो आई हुई थी और बार बार डीएल मूडी जो थे वो एक बात को कह रहे थे कि आप अपने कुर्सी से उतरकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। आप अपना ताज को रख दीजिए। परमेश्वर आपके अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छूना चाहता है। वो एक दिन की मीटिंग अटेंड करी, अपने कुर्सी में बैठी हुई थी, वापस फिर चली गई अपने महल में। फिर दूसरा दिन आई, फिर मीटिंग में वो बैठी। फिर डीएल मूडी ने कहा अपना औधा को भूल जाइए और अपने आप को दीन और हलीम बनाइए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर कार्य करना चाहती है। वो दूसरा दिन भी मीटिंग अटेंड करके चली गई, ना उन्होंने अपना ताज उतारा, ना वो चेयर से नीचे आई। पर एक बात बताना चाहता हूं, तीसरा दिन के मीटिंग में वो जो रानी जो थी उन्होंने अपने ताज को उतार दिया और वो नीचे आ गई। अब प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। अब प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये कह रही थी, प्रभु मैं अपनी सारी औधा को मैं भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं इंग्लैंड की रानी हूँ, पर मैं तेरे सामने अपने सरों को झुकाती हूँ। और उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा से भर गई। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ और मैं निवेदन करूंगा अपनी धर्मपत्नी से कि उर्दू बाइबल को पढ़ने में हमारी सहायता और मदद करेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, ये उन दिनों की बात है जब परमेश्वर जो है योना को लिखा है नीनवे भेजना मांग रहा है। कहां भेजना मांग रहा है? नीनवे। और बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है यापा जाने वाली जहाज में लिखा भाड़ा देकर, लिखा वो नीनवे ना जाकर वो कहां जाने लगा? तारसीस जाने लगा। और लिखा है वो निकले भाग में सो रहा था। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने एक चिन्ह लगा दिया है और निकालेंगे योना नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वीं आयत को और उसकी दूसरा अध्याय का 7वीं आयत को बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जब मेरा दिल बेताब हुआ, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिख रहा है जब मेरा दिल बेताब हुआ, आगे तो मैंने खुदावन को याद किया। तब मैंने खुदावन को याद किया। ध्यान दीजिएगा, जब आपका दिल बेताब होता है, जब आपका दिल परेशानी में होता है, जब आप टूटे हुए होते हैं, जब आपको चारों तरफ से अंधकार घेर लेती है, जब चारों तरफ आपको गहरा दलदल दिखाई देता है, जब आपको चारों तरफ मिलती हुई मृत्यु दिखाई देती है, जब आपको लगता है मैंने इतना कमाया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास मैंने इतना किया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर का दास, यहां पर एक बात को कह रहा है जब मेरा दिल बेताब हुआ। हिंदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हिंदी में? 2 का 7। जब मैं मूर्छा खाने लगा, कह रहा है जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। तब मैंने यहोवा को क्या किया? स्मरण किया। मेरे प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब मेरा दिल बेताब हुआ, परमेश्वर का जन यहां पर योना इस बात को कह रहा है, ये गहरे में जाकर सो गया है, ये जाके निचले भाग में सो गया है। पर एक बात को बताना चाहता हूं, समुद्र की लहरें इस जहाज को डुबा देने पर है। समुद्र की लहरें इस जहाज को कब निगल लेगी ये कोई नहीं जानता, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां पर कह रहा है जब मैं मूर्छा खाने लगा। मेरे प्रियो कई बार आप भी मूर्छा खाने लगते हैं, कई बार आपका दिल बेताब हो जाता है, कई बार आप चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। आज एक बात को बताना चाहता हूं, कई बार आपका दिल बेताब होने लगता है। मेरे प्रियो यह सिचुएशन जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तू क्या बताना मांग रहा है। आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मल्हार प्रार्थना कर रहे हैं, जो वहां पर पैसेंजर है वो प्रार्थना कर रहे हैं, वहां का जो कैप्टन है वो प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके से ये जहाज किनारे में पहुंच जाए। पर बाइबल ये बात को बताती है परमेश्वर की ओर से लिखा है उस समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर उसे
नीनवे जाने के लिए कह रहा था, ये नीनवे ना जाकर ये तारसीस जा रहा है और ये बड़ा खुश है, निचले भाग में सो रहा है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर योना प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी तक तो यहां पर योना प्रार्थना नहीं कर रहा था, अभी तक तो मल्लाह लोग चिल्ला रहे थे, वो अपने देवताओं को पुकार रहे थे, अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। यहां तक कि डेली पैसेंजर जो यहां पर जहाज के थ्रू अपने एरिया को जाते हैं, वो लोग अपने प्रार्थना में याद कर रहे थे, प्रभु हमको बचा ले, हे ईश्वर हमें बचा ले, हे देवता हमें बचा ले। पर एक बात के लिए बताना चाहता हूं, निचले भाग के नीचे बाइबल में लिखा हुआ योना क्या कर रहा था? सो रहा था। उसे कोई मतलब नहीं है अपने ईश्वर से, उसे कोई मतलब नहीं है कौन प्रार्थना कर रहा और कौन प्रार्थना नहीं कर रहा। पर एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति वहां पर आया और आकर योना को जगा रहा है और कह रहा, उठ, तुझे नहीं मालूम हम डूब रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम हम बर्बाद हो रहे हैं, समुद्र में प्रचंड आंधी चली है, हमारा जहाज डूब रहा है, हमने अपनी सामग्री के सामान को फेंक दिया है ताकि हमारा जहाज किसी तरीके से क्या हो जाए, किनारे तक पहुंच जाए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप बेताब हैं, आप मुरझा रहे हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, मुरझाने का एक ही कारण है, शायद आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, शायद आपने अपना रिलेशन बनाना छोड़ दिया है, शायद आपने परमेश्वर को पुकारना छोड़ दिया है, शायद आपने अपने परमेश्वर की दुहाई देना छोड़ दिया है। यही कारण है कि आप बेताब हो रहे हैं, आप मुरझा रहे हैं। शायद चारों तरफ से मृत्यु की रस्सियों ने आपको घेर लिया है, चारों तरफ आपको गहरा ही गहरा दिखाई दे रहा है। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस तरीके से यहां पर कह रहा है, मैंने जब मैं मूछा खाने लगा तब मैंने यहोवा की क्या की? दुहाई दी। आगे क्या कह रहा है, उर्दू में क्या कह रहा है जी? और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, और मेरी दुआ जो है तेरी हैकल में क्या हो गई? पहुंच गई। कलीसिया, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप जिन जिन विषय के लिए, आप जिन जिन चीजों के लिए दुआएं करते हैं, आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के हैकल में पहुंचाई जाती है। आपके आंसू, आपका तड़पना, आपका चिल्लाना, आपका दुहाई देना, आपका विचलित होना, सारी चीजें परमेश्वर के मंदिर में या परमेश्वर के हुजूरी में सारी चीजें पहुंचाई जाती है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद करिए वो दिन जब आपको शायद लोगों ने कह दिया था अब बचेगा नहीं, शायद हो सकता है, याद करिए उस दिन को जब आप बीमारी के बिस्तर में हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, डॉक्टर कह रहा था ना ना ना, अब बड़ा देर हो गया है, अब हाथ से सारी चीजें क्या हो गई है, निकल गई है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहां पर परमेश्वर का जन बेताब हो रहा है, यहां पर परमेश्वर का जन जो है बेताब हो रहा है, मुरझा रहा है, यह मुरझा खा के गिरने वाला है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसी का 10वीं आयत को पढ़िए, पहले उर्दू में पढ़ेंगे, इसी का 10, 2 का 10, अब उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मछली को क्या दिया? आज्ञा दिया। और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। आपको मालूम है ये क्यों बेताब हो रहा था? योना क्यों बेताब हो रहा था? किसके अंदर था? मछली के एक बार अंदर जाके देखिएगा, बड़ा मजा वाला सुगंध निकलता है। घर में लाके बनाते हैं ना, थोड़ा देर के लिए पूरा होश उड़ा देता है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? फिर से पढ़े, क्या आज्ञा दिया? मछली को हुक्म दिया। हाँ, एक ने आपने बहुत पहले क्या बोलते, छोटा सा वो, अब नहीं करिए, ये मछली भी सोच रही होगी अगर मैं स्थल में जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी। परमेश्वर से कह रहा, परमेश्वर तू कौन है? परमेश्वर ने कहा मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे लिए बड़ा कठिन है। लोग बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगी तो डर जाएगी, बाहर निकालोगी तो। क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, पर मैं ये काम को अवश्य करूंगा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है,
लिखा है मछली जाकर योना को स्थल पे क्या किया? उगल। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति बहुत गंभीर है, समस्या बहुत बड़ी है। एक मछली के लिए जल में होना बहुत जरूरी है, पर स्थल में आकर योना को उगलना बड़ा कठिन है। पर परमेश्वर, जब तूने कहा है इस रिस्क को मैं लेना चाहता हूं, मैं इस चुनौती को मैं झेलना चाहता हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि राजाओं के राजा परमेश्वर ने कहा है जाकर इसे स्थल पे जाकर क्या कर? उगल। हिंदी में क्या लिखा हुआ? जी हाँ। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी, हाँ, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। इसमें मगरमच्छ लिखा हुआ है और उर्दू में मछली लिखा हुआ है। अब इमेजिन करिए, मगरमच्छ तो बाहर जाके बैठ भी जाती है। बहुत दिन पहले एक बार अंडमान में हम लोग घूमने के लिए गए थे, मुझे याद है, और वहां पर लिखा हुआ था यहां पर मगरमच्छ रहते हैं, और हम लोग वहां घूम रहे हैं। अब हम लोग क्या मालूम, वहां तो कोई भी आदमी नहीं था, वहां पर ढेर सारा झंकार। मतलब अगर जैसे हम लोग समुद्र के किनारे घूम रहे, अगर दौड़ता हुआ मगरमच्छ आया, राजन लकड़ा को लपेट के सीधे समुद्र में चला, समझ ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर वहां पर तुरंत एक आदमी को भेजा, चिल्लाने लगा, भैया हटो वहां से, हटो, उधर मगरमच्छ रहती है, उधर हटिए हटिए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है इस मछली ने योना को स्थल पे क्या किया? उगल दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, मछली के पेट में से दुहाई दे रहा था, पुकार रहा था, आप कहीं भी क्यों ना हो, आप कहीं भी समस्या में क्यों पड़े क्यों ना हो, आप कितने भी जीवन में किसी भी संकट का सामना क्यों ना कर रहे हो, पर आपको मैं बताना चाहता हूं, कई बार आपको भी मगरमच्छ या मछली आपको क्या करती है? निगल लेती है। रीजन है, सर गरीबी ने आपको निगल लिया है, सर बेरोजगारी ने आपको निगल लिया है, अकेलेपन ने आपको निगल लिया है, सर अपनों ने आपको निगल लिया है, सर हो सकता है अंधकार की शक्ति ने आपको निगल लिया है। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर निगल भी लिया है, आप परमेश्वर की दुहाई दीजिएगा, आप परमेश्वर को पुकारिएगा कि परमेश्वर, मैं बेताब होकर, मैं मछली के पेट में से, मैं गरीबी में से, मैं अकेलेपन में से, मैं नाना प्रकार के संकट में पड़कर मैं तेरी दुहाई देना चाहता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले गवाही को सुना नाम पिया के द्वारा, एकदम लग रहा था कि अब बचने की आशा खत्म। उन्होंने तुरंत परमेश्वर को याद किया, प्रभु मेरा और कौन सहारा है, मेरा और कौन सुनेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को क्या किया? स्वीकार किया, और तुरंत परमेश्वर रास्ता को खोलता चला गया, दरवाजा खुलते चले गए, आदमी इंतजाम होता चला गया, एम्बुलेंस इंतजाम होता गया, हॉस्पिटल का बेड इंतजार कर रहा था, सारी चीजें अद्भुत तरीके से परमेश्वर क्या करता चला गया? प्रबंध करता चला गया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कितने भी गहरे में क्यों ना हो, आप कितने भी समस्या में क्यों ना हो, आप कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप कितने भी चीजों में फंसे हुए क्यों ना हो, पर आसमान का परमेश्वर जो है आपको वहां से क्या करेगा? निकाल लेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने एक कहानी को पढ़ा होगा जो दूसरा राजा में मिलता है, लिखा है ये सेनापति था, उसका नाम नमान था। उसका नाम क्या था? बताते हैं, इसने अपने तलवार के नोक पर, लिखा है, अरामी सेना को क्या किया था? विजय दिलवाया था। बताते हैं वहां का राजा जो था, इसके ऊपर टेक लगाता था, टेक, जैसा हम माइक के ऊपर टेक लगाए, समझ ना। राजा इससे इतना प्रसन्न था कि राजा नहीं चाहता था, पर ये बंदा को कोढ़ हो गया था, नमान को। मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, निकालेंगे दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ, और भाई उस खत को शायद इजराइल के पास लाया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बताती है, राजा ने एक खत लिख के दिया। कई बार खत आप लोगों को मिलता है ना,
कल हमारे पास भी बहुत दिनों के बाद एक कार्ड आया। भेजा कब था? नवंबर में। कहां से भेजा था? ऑस्ट्रेलिया से। कल मिला और मेरी बेटी बोलती है कि पापा मैं खोलूंगी। मैंने कहा बेटा खोल ले। मैंने कहा देखना डॉलर भी हो सकता है उसके अंदर, समझना। पर मेरी बेटी ने खोला और उसमें बहुत सारे विशेष लिखे हुए थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। मेरा बेटी बहुत खुश हो गई कि कितना अच्छा विश अनु चाचू ने भेजा है। पर फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है नामान की पत्नी के पास एक छोटी लड़की जो उस घर की सफाई करती है, वो नौकरानी बनकर उस घर में उसकी देखरेख करती है। सारी चीजों का भार उसके हाथों में सौंप दिया गया है। यह घर को चमकाना है, डस्टिंग करना है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, सारी चीजों को करना है। पर ये लड़की आधा संदेश जो है नामान को दे रही है। क्या दे रही है? कि अगर मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसे वो क्या कर देता? चंगा कर देता। आज भी आप लोगों के पास आधा संदेश आता है। चर्च जाइए आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। मीटिंग में जाइए आपका वीजा बन जाएगा, ठीक है ना। आप ये काम करिए, आधा संदेश आपको मिला है। ये नहीं कि आपको पहले प्रभु के पास जाना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है, अपने मन को देना। ये लोगों को नहीं मालूम। लोग मीटिंग में जाते हैं, भाई हमने सुना है कि मेरा वीजा बन जाएगा, भाई मीटिंग में जाते हैं हम चंगे हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इसी के सहारे आते हैं चर्च में कि भाई हमने सुना है कि आपके चर्च में चंगाई मिलती है, आपके चर्च में मिरेकल होता है। आज यही कारण है लोग आधा संदेश को सुनकर प्रभु के पास आ रहे। पर मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आधा संदेश इस नामान को भी मिला है कि जा, अगर तू एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो वो तुझे क्या कर देगा? चंगा कर देगा। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब पढ़ेंगे इसी का 6 आयत को। जी हाँ, चिट्ठी लेकर आया है। आगे इज़राइल के पास लाया जिसका मजमून ये था, हाँ, ये नामा जब तुझको मिले हाँ, तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नामान को तेरे पास भेजा है। हाँ, आपको मालूम है मेरे प्रिय बाइबल एक बात को बताती है। नामान जो है अपने राजा के पास गया और उसने कहा कि एक पत्र बना दे, एक चिट्ठी बना दे, ताकि मैं इजराइल के राजा के पास जाऊं और राजा को दूं, और राजा मुझ पर क्या करेगा? दया करेगा, राजा मुझ पर क्षमा करेगा, मेरे बीमारी को चंगा करेगा। मेरे प्रिय एक बात को हम बताना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ये चिट्ठी लेकर जाने की तैयारी में। अगर आप इसी के 5वीं आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 5वीं आयत को पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी में चलेंगे। हाँ, सो अराम के बादशाह ने कहा, हाँ, तू जा, हाँ, और मैं शाहे इज़राइल को खत भेजूंगा। जी। सो वो रवाना होकर, हाँ, और 10 किंताल चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले ली। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है 10 किक्कड़ चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े। कितना अच्छी बात है ना। राजा का चिट्ठी मिल गया, बड़ा खुश है कि चिट्ठी देखते ही राजा मेरे पास आएगा, भविष्यवक्ता मेरे पास आएगा, हाथ बढ़ाएगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हिंदी में पढ़े। जी हाँ, तो रेशमा बोलेगी हमसे तो पढ़ा नहीं आ रहे। हाँ जी, पढ़े। आराम के राजा ने कहा, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी, तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, हाँ, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना होगा। आप इमेजिन करिए, नामान जो है एक चिट्ठी के सहारे इजराइल जा रहा है। आधा संदेश इसको मिला है कि अगर तू इजराइल के भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो तेरा कोड़ क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और कई बार हम और आप भी आधा संदेश के साथ कहीं कहीं चले जाते हैं, समझ रहे ना। और यही कारण होता है कि कई बार देखिएगा कि परमेश्वर अपना काम तो करना मांग रहा है, पर हम लोग पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे 6 आयत में क्या कह रहे हैं? हाँ, 6 और वह इजराइल के
पास हाँ। वह पत्र लेकर गया हाँ। जिसमें यह लिखा था, हाँ, जब यह पत्र तुझे मिले जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना हाँ। कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तब तू जानना कि मैंने अपने एक कर्मचारी को, जिसका नाम नमान है, तेरे पास इसलिए भेजा है तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। कि तू उसका कोढ़ क्या कर दे? दूर कर दे। ये नमान जा रहा है, नमान चिट्ठी लेकर इजराइल जा रहा है, और उसको बड़ा विश्वास था कि मैं जैसे जाऊंगा उसके चौखट पर पहुंचूंगा और वो उतर के नीचे आएगा, मेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। पर यहां पर कुछ अलग सी बातें हो रही है। अब इसी का 11 से पढ़ेंगे। जी हाँ, 11। पर नामान नाराज होकर चला गया। पर नमान नाराज होकर चला गया। आपको मालूम है एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने कहा कि एक काम को कर, जाके यरदन में जाना और जाकर साल पर क्या करना? डुबकी मारना। बाइबल में लिखा है नमान नाराज होकर चला गया। आपको मालूम है हो सकता है मैं अंकल के पास गया और मैं अंकल के पास, तो अंकल को मैं चाह रहा हूं कि वो नीचे उतर। एक पादरी को वो नीचे उतारना मांग रहा है। बताइए वो क्या बोला कि आप नीचे आओ और मेरे ऊपर क्या करो, हाथ। कई बार क्या होता है कलीसिया, आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कई बार सोचते हैं ना पादरी को हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से क्या करेंगे, चलाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको बताना चाहता हूं कि अपनी सोच, इसी सोच को बनाकर गया था कि एलीशा मेरे पास आएगा और मेरे कोढ़ के ऊपर क्या करेगा, हाथ रखेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एलीशा ने गेहजी को बुलाया और गेहजी को बुलाने के बाद कहा, गेहजी इस नमाज से कह दे यरदन में जा और जाकर 7 बार डुबकी मारना, तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। नमान क्रोधित हो गया और वो कहने लगा कि हमारे नगर में बड़े बड़े जलाशय, ये बड़े बड़े नदियां नहीं है जहां पर मैं स्नान करके मैं चंगा हो सकता हूं, और ये मुझे कह रहा है कि जाकर यरदन में जाकर क्या कर, 7 बार डुबकी मार। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं ये क्रोधित होकर जाने लगा। इसी का 12वीं आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहे। जी 12। क्या दमिश्क के दरिया, हाँ, अबाना और हाँ। फरफर इजराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? आगे। क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? आगे। सो वो मुड़ा, हाँ। बड़े कहर में चला गया। हाँ। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, तब लिखा है उसके मुलाजिम, उसके कर्मचारी, लिखा उससे आकर कहने लगे, क्या कह रहे हैं, हे हमारे बाप, हे हमारे बाप। अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता, सुनिए, तो क्या तू उसे न करता? कह रहा अगर वो नबी तुझसे कोई बड़ी बात बोलता। आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई बीमार है, आप उससे कह दीजिए इस ईटा में ना बहुत दुआ करके कुछ दुआ किया गया है, आप इसको अपने पॉकेट में रखे रहना। आपको मालूम है बीमार को आप जैसा भी बोल दीजिए वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? अपनी बीमारी से बचना चाहता है, अपनी मौत को वो देखना नहीं चाहता। बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत सारे हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलता है। ब्रदर दुआ कर दीजिएगा नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे समझ ना, सिर्फ जीने के लिए हर इंसान चाहता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो जाए। पर एक बात को बताना चाहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हिंदी में पढ़े, इसमें क्या कह रहा है हिंदी में, 11 परंतु नमान क्रोधित हो हाँ। यह कहता हुआ चला गया, हाँ। मैंने तो सोचा था हाँ। कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा हाँ। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर। हाँ, आपको मालूम है मेरे प्रियो, यहां पर नमान जो है अपना हैकड़ी दिखा है। हैकड़ी मतलब समझ रहे हैं? भरत को हमें नहीं जानता, मैं तलवार के नोक पर मैं अपने आराम को विजय दिला देता हूं। आप हमें नहीं जानते मैं कौन हूं। राजा जो है मेरे ऊपर क्या करता, तकिया करता है। अरे हम सोचे थे कि वो आएगा और मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मेरा कोढ़ को कहेगा शुद्ध हो जा और मैं शुद्ध जाऊंगा।
यहां पर तो उल्टा हो रहा है। यहां पर गेहजी आकर कह रहा है, मेरे मालिक ने कहा है कि तू यरदन में जाना और जाकर वहां पर 7 बार डुबकी मारना। अब मालूम है मेरे प्रियो, लिखा है ये जलजलाहट से भर गया, ये क्रोधित होने लगा। कई बार हमारे साथ और आपके साथ भी यही होता है। पादरी थोड़ा सा लेट पहुंच जाए तो देखिए कितना भुनभुनाने लगते हैं ना। असलो नहीं आया नहीं, बताइए हम भी गिर जाने जाएंगे? हाँ, हम भी आप दान नहीं देंगे? जैसा लग रहा है कि पादरी को क्या क्या खरीद लिया। यहां पर नामान भी यही सोच रहा था कि मैंने क्या किया, सोना लेके आया हूं, चांदी लेके आया हूं, मखमल का कपड़े लेके आऊं तो आवश्यकता जो है, नबी जो है वो क्या हो जाएगा, सोना चांदी को देखकर पिघल जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गए जी इससे कहते जाके यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार लो। क्या करो, जाकर 7 बार डुबकी मार लो, तुम्हारा कोड़ क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। पर हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा है ये क्रोधित होकर ये जाने लगा, पर इसके मुलाजिम, इसके नौकर, इसके क्या बोलते हैं जो रथ को हाँकने वाले कह रहे मेरे पिता, मेरे प्रभु, उसने कोई तुझसे बड़ी बात नहीं बोला है, उसने सुसरित इतना ही कहा है यरदन में जा और जाकर स्नान कर ले, तेरा कोड़ क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। अब पढ़े 12वीं आयत बुझिए। क्या दमिश्क की अंबाना और पर्पर नदियां हाँ, इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? हाँ, कई बार देखिएगा हम बहाल होना तो चाहते हैं, हम खाली होना नहीं मांग रहा है। ये अपने आप को यरदन नदी, हाँ, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार हाँ, यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। हाँ, आगे, और उसका शरीर हाँ, छोटे लड़के का सा हो गया। उसका शरीर कैसा हो गया? हाँ, देखिएगा छोटा बच्चा को हार पकड़ना कितना बुलबुला है ना। हाँ, हाँ, सब लोग कितना बुलबुला है ना, मन तो करता दांत काट लेना, ऐसे बोलते हैं ना, मन तो करता है दांत। बाइबल में लिखा हुआ है उसका शरीर जो है एक बच्चे का सा हो गया। हम लोग हर बच्चे को हम लोग गोदी लेना मानते हैं ना। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया, बड़ा खिन कर रहा था, और मैं उसको हिला हिला कर सुला दिया। उसकी मम्मी कहने लगी सो गया, अभी तो जगा हुआ था। परिवार के लोग कहने लगे सो गया, हमने कहा हाँ सो गया। समझ ना, उसको हिलाते रहे। पहले तो वो अपना दिखा रहा था जो हम नहीं सोएंगे, हमने कहा नहीं सोना तो पड़ेगा। समझ ना, मैं भी हम परमेश्वर धन्यवाद करते। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे ये डुबकी मारा, बाइबल एक बात को बताते इसका शरीर कैसा हो गया, बच्चे का सा हो गया। एकदम जैसा लग रहा है कि जन्म हुआ है, ठीक है ना, एकदम कुलकुला बच्चा है, पैर छोटा छोटा, ऐसा नहीं उसका पैर बड़ा ही था, पर उसका शरीर ऐसा हो गया। समझ ना, पर हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अब आगे क्या कह रहा है जी, हाँ आगे पढ़े। हाँ, तब वह अपने सब दल बल समेत हाँ, परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ, सुन, हाँ, मैंने जान लिया है हाँ, समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ हाँ, और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी आपके जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, आप चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हो, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, अगर आप भी योना के समान मछली के पेट में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, या यूं कहें उस जहाज में निचले भाग में सो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने गलती से मैं निनवे जा रहा था, मैं तारसीस जाने लगा, मुझे माफ कर। कई बार क्या होता है हम अपने गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। देखिएगा कोई अगर पकड़ लिया जाए, चोर जो है कभी नहीं बोलता नहीं है, वो चाहता अपना बचाव के लिए वो उपाय करता है कि भैया हम चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ऐसे छू के देख रहे थे, पता नहीं कैसे मेरे पॉकेट में आ गया। समझ ना, हम सिर्फ छू के देख रहे थे, पता नहीं कैसे मेरे पीछे पॉकेट में आ गया। आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति स्वीकार करना, बहाल होना सब चाहते हैं,
बहाल होना सब चाहते हैं, सब बरकत चाहते हैं, सब आशीष चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष रहे, परमेश्वर की महिमा रहे, मेरा घर परमेश्वर के बरकत से भरा रहे, मेरे जीवन में बीमारी ना रहे, मेरे जीवन में कमी और घटी ना रहे। पर बहाल होना हम नहीं चाहते। आपने उड़ा पुत्र वाला घटना सुना होगा, बुका में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, जब उसका पिता जब उसका इंतजार कर रहा था, जब वो लौट के आया तो लिखा उसका पिता ने उसको बहुत चूमा करके, बड़ा चूमा। और बाइबल में लिखा है बेटा सोचने लगा मेरा काम बन गया, बेटा सोचने लगा मेरा काम बन गया, मेरा बाप मेरा घर हमको एक तो दे देगा, मेरा बाप हमको अपना बेटा बना लेगा। समझ ना, बेटा सोच रहा मेरा काम बन गया, चुम्मा लिया मेरा काम हो गया। नहीं, बेटा कह रहा है पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैं इस लायक नहीं। अपने आप को बहाल कर रहा, अपने आप को खाली कर रहा है। आज मालूम है कलीसिया के लोगों, आज बहुत जरूरी है, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है अपने आप को खाली करो, अपने आप को बहाल करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। मैं तुम्हें भरना चाहता हूं। लोग गाना गाते हैं ना, खाली हूं भर दे मुझको, गाते हैं पर खाली होना नहीं चाहते। समझ ना, खाली होने के लिए, बहाल होने के लिए बहुत जरूरी है अपने आप को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, अपने आप को बहाल करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसके पिता ने कहा तुम्हारी जूतियां, इसके मेरे बेटे के लिए जूतियां लेके आओ, मेरे बेटे के लिए अच्छा क्या बोलते हैं वस्त्र लेके आओ, मेरे बच्चे के हेयर को काट दो, इसके नाखून काटो। क्यों? क्योंकि बाप को मालूम है इसने पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर लिया है, खाली कर लिया। हम लोग खाली करना नहीं मानते, बल्कि और चाहते हैं ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। समझ ना, मेरा टॉपिक जो है आज यही था। मैं आपको दूसरा टॉपिक में ले जाऊंगा, पर आज नहीं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपने आप को खाली करना नहीं चाहते। नमान, बेशक तो अपने तलवार की नोक पर विजय दिलाता होगा, पर आज तुझे नम्र होना पड़ेगा। तू एलीशा को क्या सोच रहा है? तू एलीशा को एरू गैरू सोच रहा नहीं। एलीशा ने कहा है जा यरदन में जाके डुबकी मार, तब तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और तू क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तेरा गुस्सा से काम नहीं होगा। नहीं तो तू अपना कोढ़ लेके सीधे आराम जाएगा, आराम में जाकर पूरी बीमारी को फैला देगा। अगर तू बाहर होना चाहता है, अपने आप को दीन बना, अपने रस से नीचे उतरना पड़ेगा। हम लोग कई बार अपने रस से उतरना ही नहीं मानते, कई बार अपने रस से उतरना नहीं मानते। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने रस से उतर के आए, प्रभु ने उनको बहुत बरकत दिया, बहुत आशीष दिया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है अगर आप चाहते। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है अपने आप को कुटिलता के मार्ग से क्या करें, निकाल। बहुत जरूरी है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है जिस तरीके से कह रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ। एक जगह आपको ले जाना ना, तो सिर्फ 2 आयत पढ़ेंगे, दानियल और उसका 4 अध्याय 35 और 36 आयत को पढ़िए। दानियल 4 का 35 और 36। जी हाँ, हिंदी में पढ़ दीजिए। चलिए, दानियल 4 अध्याय 35 और 36। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके हाँ। सामने कुछ गिने जाते हैं। हाँ, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। हाँ, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कर सकता। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कोई उसे रोक कर ये कह नहीं सकता, हाँ तूने यह क्या किया है, तूने ये क्या किया। आगे, उसी समय मेरी बुद्धि हाँ। ज्यों की त्यों हो गई। कह रहा है उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरे प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से वही चीजें आपको मिल जाएं जो परमेश्वर ने आपको दिया था, तो बहुत जरूरी है अपने आप को क्या करना है, दीन करना है, तभी आपको वो सारी चीजें वापस मिलेंगी। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आसनसोल में ही आकर
मैं स्टैब्लिश हो पाऊंगा। मैं कभी नहीं सोचा, मैं सही बता रहा हूं, अगर आप मेरा इतिहास को देखिएगा, इतिहास की बात कर रहा हूं, तो सही बता रहा हूं, मैं इस लायक नहीं था कि यहां पर मैं खड़ा रहूं, पर परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया। जो हमारे आस पड़ोस के लोग होंगे वो सोचते होंगे, कभी सोचा नहीं था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस संदेश के करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने आप को मैं खाली करूं, तभी तू मेरे जीवन में अपनी आशीषों के बरकत को बरसाएगा। प्रभु, मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना चाहता हूं। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी तो फिर मैं तेरी जय जय मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सागर से भी गिरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तेरा, प्यार है तेरा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है जितने भी कलीसिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस समय इस भेंट के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय मिश्रा भाभी की माँ हमारे बीच में, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आपने सबसे प्यार मन में लाया प्रभु, और स्तुति आराधना मैं दिल से चढ़ाया पिता परमेश्वर। यार प्रभु का सुंदर वचन पिता परमेश्वर दिया है, ताकि सच में प्रभु जी हम अपने खाली पेट को लाए थे प्रभु, आपने अपने वचन से भरा परमेश्वर, हम आपको लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों ने जो भी दिया प्रभु भंडार में, जो भी भंडार में से बरकत पाने पिता परमेश्वर, जो भी दान दिया गया प्रभु आपके राज के लिए, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इसमें आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक कलीसिया के एक एक लोगों के साथ हमेशा तक तेरी पवित्र आत्मा बनी है, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप लोगों को खूब बरकत दे।